जालौर में मौजूद हूँ। मेरे साथ में रालोपा के जिला प्रभारी थान सिंह जी डोली है, जो आज विशेषकर चुनावों के बारे में चर्चा करने जालौर आए थे। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जालौर में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठन की बैठक आयोजित की थी। इसमें तमाम हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर मजबूती से संकल्प लिया कि हम जालौर की सेवा में तत्पर हमेशा 24 घंटे अपने लोगों के लिए, जो पिछले 80 सालों में इनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और आगामी समय में नगर निकाय की हर सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वर्तमान में आपका प्रसार जिस प्रकार चल रहा है आरएलपी का, एक नई पार्टी है जालौर में आरएलपी, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं जालौर वासियों से निवेदन करता हूँ, भैया बड़ी बड़ी बातें तो हमारे पास है नहीं, एक बार आप भरोसा कीजिए, निश्चित ही आपको सकारात्मक हम परिणाम देंगे। हम जब बिना राज के हर जगह पर, हाँ जालौर में हम जितना संघर्ष करना था उतना नहीं कर पाए, लेकिन बाकी हर जगह हम जितना संघर्ष कर रहे हैं उससे दुगुनी ताकत के साथ जालौर के लिए संघर्ष करेंगे। और ये आपका बेटा, आपका भाई थान सिंह डोली हमेशा आपके बीच में रहकर जालौर वासियों की हर समस्या का समाधान करवाने का प्रयास भी करेगा। लेकिन एक बार आपको इन दोनों से हटकर हमारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ नए लोगों पे भरोसा किया है, भले आप तमिलनाडु में देख लो, आंध्र प्रदेश में देख लो, तेलंगाना में देख लो, पंजाब में देख लो, वहाँ बदलाव की नई इबादत लिखी गई है, बदलाव का नया तरीका सामने आया है और सिस्टम चलाने का भी नया तरीका सामने आया है। जालौर जैसे इतने बड़े औद्योगिक हब में आज भी वार्डों में पानी के लिए, चिकित्सा के लिए, लाइट के लिए और सड़क के लिए अगर बुनियादी आवश्यकताओं की बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ हमारे जालौर वासियों के लिए बहुत बड़ा अत्याचार पिछले 80 सालों में दोनों पार्टियों ने करने का काम किया है, जिसको सुधारने के लिए हम लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप हमें मौका दीजिए, हमारे वार्डों में हमारे प्रत्याशियों को जिता के भेजिए, हम आपके लिए पूर्ण रूप से बदलाव करने का प्रयास करेंगे। आज से पहले भी आपने जालौर में कई दौरे कर चुके हैं, आपको विशेष तौर पर आमतौर पर क्या समस्या सामने आई देखने को मिली? देखिए, जालौर में नेताएं भावनाओं से जीते हैं। ये कहा गया ये मेरी बिरादरी का है, ये ओ बापड़ो लालीवार हारियो रो, ओ वो है उन पिताजी रे मार दादाजी रे और इस तो है। इन चक्कर में लोगों ने गुमराह कर पड़ा वोट लिया। बाकी जालौर इतना बड़ा औद्योगिक हब और काम नहीं हुआ, तो फिर मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अत्याचार यहाँ के लोगों के साथ में हुआ है। और जालौर में पीने के पानी से लगाकर जो मूलभूत आवश्यकता है, हर उन समस्याओं का समाधान करवाने का हम प्रयास करेंगे जो इन लोगों ने नहीं किया। जालौर में सबसे बड़ी समस्या दो है, एक सड़कों को, एक पानी को लेकर। आप जैसे बाड़मेर से जालौर में एंट्री करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि अब जालौर आ चुका है। देखिए, मैं पहले ही कहा कि मैं बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन पीने के पानी की समस्या का समाधान करवाएंगे 100%। जब जालौर में पानी अवेलेबल है, उसके बाद भी उनके हक का पानी कहीं और दिया जा रहा है। जवाई बांध का पानी जहाँ देना चाहिए वहाँ दिया नहीं जा रहा है। जब ज़्यादा होता है तब जालौर को डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो भी गलत है। माई डैम के पानी का ओम्यू सन 1961 में हुआ और उसके बाद आज तक जालौर जिले के लिए माई डैम का पानी नहीं आया, जिसका हम खुलकर विरोध करते हैं और आगामी समय में हम यह मूवमेंट भी करेंगे। जालौर में ज़्यादातर किसान हैं और किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि क्लेम को लेकर एक है जीवाणा मंडी, वनार मंडी, और इसी के साथ में एक जो खाद बीज की दुकान है वहाँ पर नकली दवाइयाँ बिक रही है और आगे कार्रवाई भी हो चुकी कई बार। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, मैंने पहले कहा, अभी भाषण में आपने सुना होगा, मैंने कहा बहुत जल्द गाँव वालों के साथ में, किसानों के साथ में मिलकर अनार मंडी के लिए मूवमेंट करेंगे और उसकी वित्तीय स्वीकृति भी बहुत जल्द जारी करवाएंगे। पर उसमें शर्त ये है, आप कह दोगे कल मैं आऊँ वापस मुझे सवाल पूछो, आप बड़ी बात करके गए थे, अभी तक जालौर की मंडी का काम शुरू तो नहीं हुआ। उसमें शर्त ये है कि किसान पूर्ण रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उस आंदोलन में, उस मूवमेंट में साथ देंगे, तो निश्चित ही आपको अनार मंडी की वित्तीय स्वीकृति जारी करवा के ही जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ में एक कल से सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें एक नेता के द्वारा जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने बोला कि आरएलपी टीम में एक मौसम की तरह है और उनको कीड़ा बता दिया गया है। नेताओं को कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है।
अच्छा। और वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है जिसको बात को लेके आरएलपी रहे। वो वही आरएलपी के चुनाव लड़ने के लिए वेटिंग में थे, आरएलपी ने उनको टिकट नहीं दिया, अच्छा। ये बात है, इसलिए उनको थोड़ी अंदर की जलन- आरएलपी जालोर में अलग चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस से समझौता या गठबंधन कर सकते हैं? आरएलपी जालौर में अभी वर्तमान में निकाय चुनाव अकेली लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। अच्छा, इसी के साथ में भंवरी दी कि आपने सुना होगा पिछले 19 से 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। आप भी यहाँ पर मौके पे गए और रालोपा के सुप्रीमो के द्वारा भी एक ट्वीट करके घोषणा भी की है कि हम न्याय दिलाने के लिए आखिर सांस तक साथ रहेंगे। देखिए, हम साथ में हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं। अच्छा, आज एक बहुत बड़ा वहाँ पर जन सैलाब भी उमड़ा है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए घेराव भी किया गया फलौदी के अंदर। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मामले में शुरू से ही साथ में है और रहेगी। और जब वहाँ के स्थानीय नेता प्रयास कर रहे हैं, जब वो प्रयास कर रहे हैं तब प्रयास बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो आदरणीय नेताजी भी आए। आप वहाँ मौके पे गए थे, आपको क्या लग रहा है? हमारे हमें पता होता ये है तो हमारी सेना जाके पकड़ के लाके पुलिस को दे देगी, ये रहा आपका आदमी। संगत जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसमें दोषी भले कोई कितना ही बड़ा आदमी हो वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इस बात में क्या कहना चाहोगे जालोर की तमाम जनता को? मैं यही निवेदन करता हूँ, सबको देखा बार बार, इस बार देखो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और आपके भाई थान सिंह डोली को। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में रहकर आपके लिए हमेशा कार्य करेंगे और जालोर की हर समस्या का समाधान। बिल्कुल, धन्यवाद।